कि जी पाकिस्तान भी बाइकआउट कर दे साथ, कि जी हम भी नहीं खेलेंगे अगर हमारे बांग्लादेशी भाइयों को हक नहीं मिल रहा। क्रिकेट की खबर है कि 21 जनवरी की डेडलाइन यानी बुध तक का टाइम दिया है बीसीबी को आईसीसी ने। अभी दोस्तों आईसीसी की तरफ से एक अल्टीमेटम जो है अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दे दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साफ तौर पर कह दिया गया है कि उनके पास 21 जनवरी तक का वक्त है। इंडिया को 10 साल के लिए बैन कर देना चाहिए, ये जय शाह को ठुड्डे मार के निकाल देना चाहिए आईसीसी से। ये अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड रिफ्यूज करता है इंडिया जाने से, तो फिर आईसीसी अपना फैसला लेगा, और आईसीसी का फैसला जानते हो क्या होगा? वो बांग्लादेश को रिप्लेस कर देगा। ये 21 की डेडलाइन आईसीसी ने दे दिया है, इतना सुतेला सलूक क्यों किया जा रहा है बांग्लादेश के साथ? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस मायने में पूरे बैकफुट पर नजर आ रहा है, पूरा बैकफुट पर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। आईसीसी ने ये कहा है कि आपको भारत ही आना पड़ेगा, फिर भी हम आपको 21 जनवरी का टाइम देते हैं। बारी आएगी तो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भागेगा और मैच खेलने के लिए सबसे पहले श्रीलंका पहुंच जाएगा। अगर आप आएंगे तो भारत ही खेलेंगे, और अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपकी जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। चिट्टा कार्ड नहीं है ये वही बांग्लादेश होगी जो इंडिया में जाके अपने सारे के सारे मैचेस खेलेगी। नमस्ते साथी, जय हिंद जय भारत। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। दोस्तों आईसीसी की तरफ से एक अल्टीमेटम जो है अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दे दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साफ तौर पर कह दिया गया है कि उनके पास 21 जनवरी तक का वक्त है, यानी कि डेडलाइन फिक्स कर दी गई है कि 21 जनवरी तक का आपके पास वक्त है। आप इस 21 जनवरी की टाइमलाइन पर फैसला लीजिए कि आप हिंदुस्तान में कब आ रहे हैं, कब मैचेस खेल रहे हैं। आपके मैचेस कोलकाता में, आपके मैचेस मुंबई में है। वेन्यू शिफ्ट की बात है वो हम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की बात है वो हम कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन ही पूरी शिफ्ट कर दी जाए, लोकेशन इन द सेंस मतलब कंट्री वाइज ही शिफ्ट कर दी जाए, वो होना पॉसिबल फिलहाल आईसीसी ने कह दिया कि वो बिल्कुल उस धारणा को आप साइड कर दीजिए कि हम इंडिया से बाहर आपके मैच श्रीलंका में करा देंगे, ग्रुप शफलिंग होगी, लॉजिस्टिक का है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। 21 जनवरी तक की डेडलाइन है। 21 जनवरी तक आप बता दीजिए कि आप खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं। अगर आप खेलना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आइए कोलकाता में मैच खेलिए, मुंबई में मैच खेलिए। अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर हम किसी दूसरी टीम का बंदोबस्त कर देंगे। हमारे पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, हम एक किसी और टीम को बुला लेंगे, एसोसिएट नेशन जो है वो पार्टिसिपेट करने आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप में, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। नहीं तो फिर उस ग्रुप के जो मैचेस हैं उसको नल एंड वाइट घोषित करके 2-2 पॉइंट्स जो है वो सारी टीमों को एड ऑन कर दिया जाएगा उस ग्रुप के, तो फिर वो अपने आप ही ग्रुप जो है वो इक्वालिटी पे आ जाएगा। तो अब फैसला जो है दोस्तों वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेना है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस मायने में पूरे बैकफुट पर नजर आ रहा है, पूरा बैकफुट पर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी सारी चल रही हैं जो प्लेयर्स को लेकर थी, हड़ताल को लेकर थी, और यह भी बताया जा रहा है कि प्लेयर्स भी बड़े नाखुश हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस अप्रोच को लेकर कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, इंडिया में नहीं खेलने जाएंगे हमारे मैचेस, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं वो मेहनत करते हैं और T20 वर्ल्ड कप 2 साल में होता है, तो 2 साल की आपकी मेहनत होती है तब जाकर आप T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं। अब आईसीसी का दोस्तों इतना मेजर टूर्नामेंट है, अगर आप उस टूर्नामेंट को नहीं खेलेंगे, अगर आप उस टूर्नामेंट को नहीं खेलते हैं तो फिर प्लेयर्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा कि यार हमने 2 साल मेहनत की, 24 में भी खेला, 26 में भी खेला, और अब जो है हम कुछ मतलब उस मुकाम पर आ गए जहां पे कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेल पा रहे हैं, तो ये प्लेयर के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। तो प्लेयर्स का तो दोस्तों पूरा प्रेशर है कि T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए बांग्लादेश को, उससे पुल्ड आउट नहीं करना चाहिए, बैकआउट नहीं करना चाहिए उस वर्ल्ड कप से। एंड दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नुकसान बांग्लादेश का ही होने वाला है, इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है, इसमें आईसीसी का कोई नुकसान नहीं है, वो तो अपनी रेवेन्यू कमाई लेंगे। इंडिया के मैचेस से इतनी रेवेन्यू हो जाएगी कि बाकी की जो टीमें हैं उनका भी सबका लॉजिस्टिक का मैटर जो है वो सारा का सारा शॉर्ट आउट हो जाएगा। वैसे भी वर्ल्ड कप इंडिया एंड श्रीलंका में होस्ट हो रहा है, तो इंडिया के जो मैचेस होंगे वो इतनी रेवेन्यू जनरेट कर ही देंगे आईसीसी को कि उनको बांग्लादेश की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अभी बांग्लादेश के कोर्ट में बॉल है, बांग्लादेश को डिसीजन लेना है कि येस दे वांट टू प्ले और दे डू नॉट वांट टू प्ले। इफ दे डू नॉट वांट टू प्ले दैट्स इट, आईसीसी कहेगा गुड बाय, हम आपकी जगह दूसरी टीम को इंक्लूड कर लेंगे, या हम किसी और को ले आएंगे, या फिर हम जो मैचेस आपके मैचेस के जो पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2-2 पॉइंट सारी टीमों को दे देंगे, दैट्स इट। सो नाउ यू हैव टू टेक द डिसीजन। तो पूरी की पूरी अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर है, और आईसीसी ने यहाँ पर बहुत अच्छा स्टैंड लिया, बोल्ड स्टैंड लिया। उन्होंने टाइम भी दे दिया कि भाई 21 जनवरी तक है भैया, उसके बाद हमें तो फरवरी में हमारा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, पहले हफ्ते में हमारा टूर्नामेंट शुरू है, तो 21 जनवरी की डेडलाइन फिक्स कर दी गई है। मतलब 50 घंटे का वक्त है जब उनको अपना जवाब जो है वो आईसीसी को सौंपना है। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इसमें फर्म रहता है तो भाई देख लेते हैं क्या होता है। उधर उनको पाकिस्तान की तरफ से भी चने की झाड़ में चढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक्चुअल में पाकिस्तान का भी सपोर्ट मांगना है कि अगर हम नहीं खेलते तो आप भी हमारे साथ खड़े रहें, और आप भी बोल दें कि हम भी मैचेस ना खेलें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हुल दे रहा है मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि ठीक है तुम अड़े रहो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और जब बारी आएगी तो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भागेगा और मैच खेलने के लिए सबसे पहले श्रीलंका पहुंच जाएगा।
लो जी, अब नया कट्टा खुल गया और मुझे लगता है कि बांग्लादेश को ना इज्जत रास नहीं आई, क्योंकि बांग्लादेश की जो इज्जत कर रहा था आईसीसी बड़े दिनों से, वो रास नहीं आई बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ने वो क्या ना कि वो कहते हैं ना भजियां च फसाया, पंजाबी च कहते हैं ना भजदियां च फसाया, वो बांग्लादेश ने ये काम किया है। अब सब आप सबको ये तो तकरीबन पता चल चुका होगा कि आईसीसी में कौन है, जय शाह है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। जय शाह ने बांग्लादेश की वो जो डिमांड थी ना, वो जो बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की हुई थी, उसको टोटली तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। ये तो एक सिंपल सी बात है जो सबको पता है, ठीक है। अब बांग्लादेश क्या करने जा रहा है, या अब बांग्लादेश ने क्या किया, या बांग्लादेश पहले दिन से कर क्या सकता था? क्या बांग्लादेश कुछ कर सकता था, या पाकिस्तान पीछे से बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस दिए जा रहा था कि ये करो ये करो? क्या बैकफुट पे पीसीबी खेल रहा था कि भाईजान ये करना चाहिए? अब देखो, आईसीसी की मैं बात नहीं करूंगा, आईसीसी में चलती है जय शाह की, मैं जय शाह का नाम लूंगा। अब जय शाह को पता था कि भाईजान मैं अगर बांग्लादेश को इधर ये अगर बांग्लादेश ये सारी चीजें इधर कर रहा है ना, तो बांग्लादेश के जो वो कंधे पे हाथ रखा हुआ है ना, वो पाकिस्तान ने रखा हुआ है। ये सारी चीजें पाकिस्तान करवा रहा है बांग्लादेश से। और मैं पाकिस्तान के कितने ज्यादा क्रिकेटर है जिनको सुन चुका हूँ, पाकिस्तान के कितने ज्यादा मीडिया जिनको मैं पिछले 2-3 दिनों से सुन रहा हूँ, वो एक ही बात कर रहे हैं कि जी पुल आउट कर जाओ, बाइकआउट कर दो, छोड़ दो एशिया कप, सॉरी वर्ल्ड कप को, बाहर में गया इंडिया, बाहर में गया वर्ल्ड कप, बाहर में गया आईसीसी, क्योंकि हर जगह पे इंडिया चला है, हर जगह पे इंडिया की चलती है, तो छोड़ दो ऐसी चीजें, छोड़ के दिखा दो, अब छोड़ के दिखा दो। अब बांग्लादेश क्या करेगा? अब देखो बांग्लादेश सॉरी, आईसीसी ने बांग्लादेश की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। अब बांग्लादेश को ये एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है कि आईसीसी ने बोला अगर खेलना है तो इंडिया में खेलो, नहीं खेलना तो अपने पॉइंट्स जो है वो फिर दूसरी टीम के साथ शेयर कर दो, क्योंकि जो जिस ग्रुप में आप हो, आपके जितने मैचेस थे वो पॉइंट्स उस टीम को मिल जाएंगे और आपको किक आउट कर दिया जाएगा। ये बांग्लादेश के लिए आसान लफ्जों में आईसीसी ने बांग्लादेश को बोल दिया। अब बांग्लादेश के पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि जो पाकिस्तानी या जो पाकिस्तान बांग्लादेश के कंधे पे हाथ रखे, उसको कॉन्फिडेंस दे रहा था कि नहीं आप ये करो, आप वो करो। जिस तरह मैं सुन रहा हूँ तनवीर अहमद कह रहा है कि जी इंडिया को 10 साल के लिए बैन कर देना चाहिए, ये जय शाह को ठुड्डे मार के निकाल देना चाहिए आईसीसी से, ये तनवीर अहमद कह रहा है कि हर जगह पे जी इंडिया पॉलिटिक्स लेके आता है। देखो भाई, ये आईसीसी की बात है, आईसीसी का लिंक आईसीसी से रख तू, आईसीसी में तो इंडिया को नहीं लेके आ सकता, और ये एक फैक्ट वाली बात है। तो आईसीसी में इंडिया को नहीं लेके आ सकता। आईसीसी में बेशक इंडिया का बंदा है, बेशक श्रीलंका का बंदा है, आईसीसी है, ठीक है। तो आईसीसी को सिर्फ आईसीसी तक रख, तो इंडिया या पाकिस्तान में ये गेम मत लेके आ। अब पाकिस्तान या तो फिर ये करे कि जी पाकिस्तान भी बाइकआउट कर दे साथ, कि जी हम भी नहीं खेलेंगे, अगर हमारे बांग्लादेशी भाइयों को हक नहीं मिल रहा तो हम भी नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान को एक चीज में, ये जो पाकिस्तानी कुछ लोग हैं ना, ये जो बड़े ओवर कॉन्फिडेंस होकर बातें कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज बता दूं, ये जो बांग्लादेश का T20 कैप्टन है ना, जो भी है, वो लिटन दास। और लिटन दास पता है कौन है? हिंदू है, ठीक है। ये जो आप मुस्लिम हिंदू वाली कंट्रोवर्सी को दोबारा अंदर लेके आ रहे हो ना, ये एंड पे आपको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं हमेशा से की बात करता आ रहा हूं, ये वही बांग्लादेश होगी जो इंडिया में जाके अपने सारे के सारे मैचेस खेलेगी। ये वही बांग्लादेश होगी जो इंडियन प्लेयर्स के साथ हैंडशेक भी करेगी, हर चीज करेगी। क्यों? क्योंकि इस बांग्लादेश को पता है कि भाईजान अगर हमने अभी इंडिया को या आईसीसी को आंखें दिखा दी, हमारे प्लेयर 2 कौड़ी के भी नहीं रहेंगे, हमारा क्रिकेट बोर्ड 2 कौड़ी का भी नहीं रहेगा। ये मैं आपको वो फैक्ट्स बता रहा हूं जो होने हैं। अब ये जो बांग्लादेश छाले मारना है ना, पुल आउट कर देंगे जी, हमने पुल आउट कर दिया है, ऑफिशियली आउट हो गया जी बांग्लादेश टूर्नामेंट से, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारी की सारी चीजें ये पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी न्यूज चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ दिखाई जा रही हैं कि बांग्लादेश को रास्ते बताए जा रहे हैं कि जी आप पुल आउट कर जाओ। अभी मैं सुन रहा था कि जी बोल रहे हैं कि जी बांग्लादेश ने पुल आउट कर दिया। बांग्लादेश ने जब बांग्लादेश को ये चीज, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये बताया गया कि जी हमने आपकी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया और आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट है उसको फर्क कर दिया, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक ही चीज बोली कि जी हम पुल आउट कर जाएंगे। अभी मैं वो जो बांग्लादेश के बोर्ड हैं उनकी वो रिलीज सुन के आ रहा था, वो मैंने रिलीज पढ़ी भी है, और वो उसमें ये चीज बड़ी साफ तौर पे लिखी हुई है कि हम कभी भी किसी भी सूरत में इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आएंगे।
हम फिर पुल आउट कर जाएंगे T20 वर्ल्ड कप से। अगर फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश पुल आउट कर जाता है, बांग्लादेश का बड़ा ज्यादा नुकसान हो जाएगा भाइयों। क्यों नुकसान हो जाएगा? क्योंकि बांग्लादेश के जो प्लेयर्स है ना वो IPL से बैन हो जाएंगे, परमानेंटली बैन हो जाएंगे। बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन है क्रिकेट को लेके बेशक वो टोटली जीरो हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल फारग हो जाएंगे। आप ऐसा कह लो कि नेक्स्ट इंडिया बांग्लादेश की शायद क्रिकेट भी ना हो, इवन कि इन ICC टूर्नामेंट्स भी ना हो। तो उधर से नुकसान किसको होगा? उधर से नुकसान होगा बांग्लादेश को। दोस्तों आईसीसी ने बांग्लादेश को तो फुल अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की पसीना छूटना शुरू कर दिया। पाकिस्तान बांग्लादेश के पीछे से उसका रहा था आईसीसी के खिलाफ बीसीसीआई के बदनाम करने के लिए, लेकिन अब आईसीसी ने ऐसा कदम लिया है कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान के भी होश उड़ गए। मौसम नकवी अब पूरी दुनिया की क्रिकेट बोर्ड के पास रोता फिरता रहेगा बीसीसीआई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी मीडिया अब ये कहता फिरेगा कि ये बीसीसीआई की कहने पे आईसीसीआई ने बांग्लादेश के साथ जाति कर दिया है, जिससे चलते बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से निकालने की साजिश रचा है बीसीसीआई और आईसीसीआई मिलके। आईसीसी ने बांग्लादेश को 21 जनवरी का अल्टीमेटम दिया है। आईसीसी ने अपनी अल्टीमेटम में कहा है कि बांग्लादेश को भारत में आके ही खेलना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी टीम को पॉइंट दे दिया जाएगा या दूसरे किसी टीम को बांग्लादेश के जगह आईसीसी में एंट्री करवाया जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में भी हड़कंप मच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया अब चीखना शुरू कर दिया है कि अगर बांग्लादेशी को T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाला जाएगा तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। लेकिन पूरी दुनिया जानता है कि पाकिस्तान सिर्फ हवाबाजी कर रहा है। सबसे पहले श्रीलंका पाकिस्तानी पहुंचेगा T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो पूरी दुनिया जानते है कि पाकिस्तानी ऐसी हवाबाजी धमकी देने में नंबर 1 है, जिसके लिए पाकिस्तान की ऐसी हवाबाजी धमकी कोई नहीं सुनता और इसके मायने कोई नहीं निकलता है। इसीलिए आईसीसी ने पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुने और बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया है।